जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के कुछ न्यूमेरिकल सीरीज हमने चलाई हुई है। जो यूपी बोर्ड में जो न्यूमेरिकल जो बच्चे नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल करने में बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होगी, जिसका नाम है न्यूमेरिकल सीरीज। तो न्यूमेरिकल सीरीज आपके लिए मैंने चलाई हुई है। जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं, जो न्यूमेरिकल नहीं जानते हैं बेसिकली, उनके लिए, और जो जानते बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते न्यूमेरिकल उनके लिए क्लास 10th की जो फिजिक्स होती है उसके न्यूमेरिकल सीरीज हमने चलाई रखी है। तो आपको देखना है, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्लास 10th के बेसिक से और क्लास 10th के जितने न्यूमेरिकल हैं वो हम आप लोगों को, फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल हैं वो हम आप लोगों को डेली वीडियो एक प्रोवाइड किया करेंगे, जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को मेरे साथ वीडियो में अंत तक रुके रहना है, वीडियो को फुल देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम कुछ न्यूमेरिकल नोट कर रहे हैं, आपको फिर सॉल्व करना है हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड में क्लास 10th में ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए क्या आपको एक फॉर्मूला बेसिकली पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। तो दोस्तों, ये इसका जो सूत्र होता है वो कई बार यूपी बोर्ड में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो कभी क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर पूछ लेता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है दोस्तों। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, यानी 1/2 होती है। तो हमको क्या दे रखा है, पहले वैल्यू लिखेंगे हम लोग क्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, इसका ये मेन मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये। और यहाँ पे ध्रुव होता है जिसे पोल बोलते हैं, पोल पी से लिखते हैं। और ये मेन एक्सिस है, यानी जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष होती है दोस्तों। और फोकस दूरी ये होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होती है। तो हमको क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे हम, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, पोल से वक्रता त्रिज्या की दूरी ये दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है हमको, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ वैल्यू लिखेंगे, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है, एफ बराबर R/2। हमको क्या फोकस दूरी ज्ञात करनी, ये वाली डिस्टेंस हमको निकालना है, फोकस दूरी। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एफ बराबर R/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हाफ कर दें इसको, तो ये 15 बार निकल के आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और दोस्तों, यहाँ एक बात, चिन्ह प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ये दर्पण से किस तरीके से सामने साइड रखी हुई है बस, तो इसीलिए ये क्या आएगी, नेगेटिव। फोकस दूरी कितनी आएगी, नेगेटिव। यही आप लोगों का आंसर है, फोकस दूरी नेगेटिव आएगी। एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी निकली दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो वीडियो अंत तक फुल देखने के बाद में वीडियो को ऑफलाइन कमेंट कमेंट भी करना है आप लोगों को। और कोई पॉइंट हम हमारे समझाने के बाद आप लोगों को समझ नहीं आता है तो दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा।
अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अवतल दर्पण एक है जिसकी फोकस दूरी हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, उसका हमें इमेज यानी प्रतिबिंब बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। आप अगर ग्राफ से समझना चाहें तो हम आपको ग्राफ से भी समझाते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। हमने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताई थी कि ये हमारी मेन एक्सिस होती है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ध्रुव पी होता है जैसे पोल, ठीक है। यहाँ पे फोकस दूरी एफ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी यहाँ पे होती है जिसे हम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। हमको क्या दे रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये वाली दूरी दोस्तों दे रखी है, ये वाली, ये एफ से पी तक की दूरी, फोकस से पोल तक की दूरी। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू दी रखी है हम उनको नोट कर लेते हैं। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण दे रखा होता है, आप लोग उसको उत्तल दर्पण समझ के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अवतल दर्पण दे रखा है जिसकी वैल्यू हमको क्या दे रखी है, फोकस दूरी, यहाँ वैल्यू लिख लेते, फोकस दूरी हमको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस में लेना है क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है इसीलिए। और वस्तु दर्पण के सामने, वस्तु दर्पण के सामने, यहाँ मान लो सपोज दैट यहाँ पर रखी हुई है वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दर्पण के सामने रखी है इस वजह से हम इसको भी निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसे हम यू से लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से, वस्तु की दूरी को यू से, यू। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और हमको क्या दे रखा है, हमको प्रतिबिंब जो यहाँ पे वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा कितना बनेगा वो हमको गणना करनी है उसकी। तो इससे हम प्रतिबिंब की वैल्यू को लिखते हैं ओबी से, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों फोकस दूरी यू, वस्तु की दूरी ओबी, प्रतिबिंब में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अगर जिस किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। और हमारी जो इसी चैनल पर DS बघेल क्लासेस में और वीडियो आएंगी तो हम आपको ये प्रूफ करना भी बताएं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो दोस्तों क्या करना है इसका, इसको अब क्या करना है, जितनी वैल्यू दे रखी है उसी में इस फॉर्मूला में रख देना है और हमको अपनी वैल्यू निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों को अभी सॉल्व करके इस फॉर्मूला में रख के सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी, माइनस के 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर, और ओ वी की वैल्यू हमको निकालना है। तो फॉर्मूला में रखना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/OB। 1/f, एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, माइनस के 20, तो 1/f की जगह पे माइनस के 20 बराबर, और यू की वैल्यू माइनस के 30 और 1/OB। ये वैल्यू ओबी निकालना है मुझको। माइनस है 30 सेंटीमीटर, जब इस साइड लेके आएंगे तो वैल्यू बन जाएगी माइनस के 20 और प्लस के 30, 1/30, 1/20 और 30 का दोस्तों क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो 3 टाइम्स जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस के 3, और ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 1/OB बराबर। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो 1/f बराबर माइनस का 1, और नीचे 16 है, 60 है। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यूनिट दोस्तों लिखना है आपको, यूनिट्स का विशेष ख्याल रखना है। ये दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अब ये माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दोस्तों, ये भी हम आपको यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद आप नोट करना। सपोज दैट मानिए वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, इसका इमेज हमारे मुख्य अक्ष से नीचे की साइड बनेगा, इसलिए ये माइनस आया है, इसीलिए ये माइनस आया है। और ये माइनस इसलिए आया है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा जो वस्तु इमेज बनती है वो जस्ट नीचे बनती है, इसीलिए हमारा ये माइनस। आई होप आप समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। नोट करिए आप लोगों ने दोस्तों ये नोट कर लिया होगा। तो हम अब आपको तीसरा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब स्थिति की गणना करना है। दोस्तों सेम न्यूमेरिकल है ये, हम सेम न्यूमेरिकल नहीं, ओनली सिर्फ हमने वैल्यू चेंज की है और लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये डायग्राम से थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ये अवतल दर्पण है दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया, ये मेन एक्सिस होती है, जिसे प्रिंसिपल मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी यहाँ पे होती है, ये पोल होता है जिसे हम हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, और ये मिरर होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी की वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, पोल से फोकस तक कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फोकस दूरी हमको क्या दे, याद रखना है दोस्तों, अवतल दर्पण है, माइनस में ही लेना है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। माइनस में 32 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, और वस्तु कितनी दे रखी है हमको, 16 सेंटीमीटर की। यू की वैल्यू कितनी लेना है, यहाँ पे कहीं वस्तु रखी होगी, ये वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, माइनस के 16 सेंटीमीटर। और वो भी दोस्तों फिर निकालना है, फोकस और वस्तु की दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में एक रिलेशन होता है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, 1/OV। ये न्यूमेरिकल अप्लाई करना है और इसको याद भी करना है फॉर्मूला को। अब इसी में वैल्यू रखते हैं हम, तो 1/F, एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के 32, और बराबर 1/U, यू की जगह पे कितनी रखना है, 16, प्लस 1/OV ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना है, ये जो वैल्यू बराबर के उधर दे रखी है, तो माइनस के 1/32, इसको इधर लेके आए तो प्लस का हो जाएगा 1/16 बराबर 1/OV। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 32 का और 16 का कितना एलसीएम होगा, 32 एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस के 1, और ये प्लस 16 का जब भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 रहेगा, और ये प्लस हमारा दे रखा है बराबर 1/OV। इसमें -1 में +1 से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1, और नीचे कितना बचेगा, 32, 1/OV। यहाँ पे जब OV का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा हमारा OV, 32 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो आएगा कितना, 32। दोस्तों ये पॉजिटिव निकला है, तो यही हमारी वैल्यू है, OV प्रतिबिंब 32 पे बनेगा, यही वैल्यू है। आपको इसको नोट करना है, फिर हम आपको आगे न्यूमेरिकल और सॉल्व करवाएं। नोट कीजिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है वैल्यू, याद रखना है अवतल दर्पण है, तो डायग्राम से भी थोड़ा समझ लीजिए। ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसकी मेन एक्सिस है, ये फोकस दूरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये मेन एक्सिस, यहाँ पे पोल P ध्रुव बोलते हैं इसको। तो अब इसमें दोस्तों देखना है क्या दे रखा है,
वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। और याद रखना है अवतल दर्पण है तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, ये माइनस में होगा त्रिज्या। और कोई वस्तु दर्पण से, ये दर्पण है दोस्तों, दर्पण के सामने 45, सपोज दैट मानिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है जिसकी दूरी हमको दे रखी है कितनी, 45। ये हमको यू की वैल्यू दे रखी है, यू की वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और ये कितने वस्तु के सामने है तो ये माइनस में लेंगे 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। क्या पूछा है हमसे, जो ये वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी पोल से, उवी की वैल्यू हमको पूछा है दोस्तों। पहले हमको वैल्यू दे रखी थी फोकस दूरी की, अब यहाँ पे हमको ना फोकस दूरी दे रखी है, नहीं ओनली वक्रता त्रिज्या दे रखी है और यू की वैल्यू वस्तु की दूरी दे रखी है। तो हम तो दोस्तों ये जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हमको क्या करना है दोस्तों, एफ की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया था एफ फोकस दूरी, ये फोकस दूरी होती है, ये त्रिज्या की हाफ होती है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, माइनस के 60 सेंटीमीटर। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एफ की वैल्यू पता चल जाएगी मुझको, 30 आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमको 30 मिल चुकी है। तो अब इसमें फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करो दोस्तों, क्या होता है सॉल्व, 1/f बराबर 1/u, 1/u प्लस 1/v। एफ की वैल्यू दोस्तों कितना है, माइनस के 32 रख दो इसी फॉर्मूला में, 1/v। यू की वैल्यू दोस्तों कितना है 45 प्लस 1/v। v की दूरी हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो 45 को बराबर के जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 45 बराबर 1/v। 30 और 45 का हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 90। 90 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और -3 प्लस 45 2 टाइम्स जाएगा 1/v। इधर आप लोगों को दोस्तों दिख रहा है ये नीचे, अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर इधर साइड लिख देते हैं, -3 और +2, -3 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा, -1 और डिवाइड में कितना है 90 बराबर 1/v। दोस्तों अब क्या करेंगे, ओवी का 1 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवी का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के ओवी। 90 का हम कितने में करेंगे, 1 में, तो ये हो जाएगा 90। तो ये माइनस इधर साइड भेज देंगे तो हमको वी की वैल्यू दूरी क्या पता चल जाएगा कितनी दूरी पे है, तो माइनस के 90 सेंटीमीटर, क्या होगा माइनस के 90 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया दोस्तों आपने। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा, न्यूमेरिकल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करो। दोस्तों इसने फोकस दूरी पूछ रखी है किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है हमको। कंडीशन बताई है इसने, दर्पण से वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसमें दोस्तों क्या है, अब ये हमारा दर्पण कितना है, अब उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण दोस्तों कैसा होता है, इस टाइप से उत्तल दर्पण होता है, इसके अंदर साइड पॉलिश होती है, ठीक है ना दोस्तों। और ये हमारी सेम मेन एक्सिस होती है, इसका फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसने क्या बोल रखा है, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, कितनी निकल के आएगी। वस्तु दर्पण से कितनी सेंटीमीटर पे रखी है, इस पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। दोस्तों ये मानो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है ना दोस्तों। यानी यू की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ओनली क्या है, उत्तल दर्पण है, इस वजह से हम यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, चिन्ह का भी ध्यान रखना है।
और जो इसका यू का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर, यानी ओबी की वैल्यू दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर। तो हमको ये फोकस दूरी याद करना है, फोकस दूरी। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करना है, फोकस दूरी याद करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 1/f बराबर, अभी हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, फॉर्मूला 1/v। तो इसमें फोकस दूरी निकालना है हमको। 1/u, यू की वैल्यू कितनी है 1/30 प्लस 20। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है ना दोस्तों। 1/f बराबर, अब ये दोनों ऐड कर लेंगे, इधर 60 लिखते हैं दोस्तों, इधर दिखाई दे रहा है आपको, इधर 60 लिखते हैं हम। 1/f बराबर 3 और 2 कितने हो गए 5 बट्टे में 60। ये दोस्तों काट लेंगे हम, कितने बार कटेगा 12 बार। ठीक है ना दोस्तों। 1/f बराबर 1/12। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी निकल के आई 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रखी थी इसने, तो यही हमारा क्या है आंसर। नोट कीजिए दोस्तों, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सरल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, जिस आप लोग छोड़ देते हो। ये ऐसे ही किए जाते हैं, तो ये नोट कीजिए, फिर हम आपको और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बताते हैं। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 6 क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब हमको क्या दे रखी है, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों क्या बताना है, फोकस दूरी हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूछ रहा है वस्तु कहाँ पे रखें दर्पण से जब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पे बन जाए। तो दोस्तों याद रखना है आपको, उत्तल दर्पण दे रखा है और क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है। सॉल्व करो दोस्तों, सॉल्व करो। फोकस दूरी हमको क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, उत्तल दर्पण दे रखा है और पूछ रहा है वस्तु जब फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वस्तु हम कहाँ रखें। वस्तु की दूरी दोस्तों बताया था मैंने यू, तो यू की वैल्यू पूछी है और बताया है इसने जब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर हो। वी की वैल्यू दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू 1/f बराबर, ये सूत्र होता है 1/f बराबर, अब इसी में अप्लाई करेंगे वैल्यू और हम अपनी जो वैल्यू पूछी है वो निकालेंगे। 1/f, एफ की वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है 12 बराबर, यू की वैल्यू हमसे पूछी है क्वेश्चन में, और ओवी 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 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 6 दे रखी है। तो 1/6 को बराबर के इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1/u 1/12, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1/6 होगा दोस्तों। 12 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 से 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक का गुणा इसमें करेंगे तो एक ही आ जाएगा। 6 का जब इसमें देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा हमारा 2 टाइम्स जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई 1/u बराबर, यू की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 1/f बराबर माइनस के 1/12। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यू का -1 में, तो यहाँ से दोस्तों निकल के आएगी यू की वैल्यू 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12, यू का -1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के यू। तो यू बराबर दोस्तों कितना आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, नोट कर लिए आप। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जैसी हमको उम्मीद है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दोस्तों हमको लास्ट न्यूमेरिकल में क्या दे रखा था, फोकस दूरी दे रखी थी। अब इसमें क्या दे रखा है वक्रता त्रिज्या। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी याद कीजिए जब प्रतिबिंब कितने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है हमको,
सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण कौन सा है। न्यूमेरिकल करने से पहले हम देखेंगे इसमें दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण है, तो इसकी हमको वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछा है कि अगर त्रिज्या इतनी है और वस्तु कहाँ रखें जब प्रतिबिंब हमारा 12 सेंटीमीटर पे बनता हो। तो ठीक है दोस्तों, वैल्यू दे रखी है, वही हमको निकालना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या होगा सॉल्व करने से, यू की वैल्यू दोस्तों, वो सॉरी, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 24 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, और वी की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखा है, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। दोस्तों हमको अगर यू निकालना है तो एफ की आवश्यकता होगी ना, तो हम एफ यहाँ से निकाल लेंगे। हमने आपको ये सूत्र बताया था, ये दोस्तों याद करके रखना है जितने सूत्र बता रहे हैं हम। तो यहाँ से एफ हम निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 24, और पॉजिटिव इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। इसमें जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो एफ की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में इसमें लगा देंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूला में हम सब वैल्यू रख के और हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, यू की वैल्यू सॉरी। तो f की वैल्यू दोस्तों हमको पता चल गया 1/12 है, बराबर 1/u की वैल्यू हमको निकालना है 1/uv। uv की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है हमको, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। जब हम 12 को इधर लेके आएंगे तो 1/12 और ये माइनस का 1/12, तो कितना होगा दोस्तों, प्लस का है ये और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वस्तु की कितनी दूरी निकलेगी, 0 सेंटीमीटर। वस्तु हम कहाँ रखें दोस्तों, 0 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तब ये कंडीशन सब फॉलो होंगी। यही आपका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। और आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है जब वीडियो सेव हो जाती है, तो उसके नीचे ऑफलाइन कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि हमको यहाँ दिक्कत आ रही है और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आप आगे पढ़वाना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों 8 न्यूमेरिकल 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हो, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है हमको, प्रकाश की चाल। दोस्तों प्रकाश की चाल दे रखी है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल दोस्तों सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको लिख लेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ सॉल्व लिख लेंगे। और क्या दे रखा है हमको, प्रकाश कोई मीडियम है, उसमें जल 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 एक माध्यम है, उसमें दे रखी है प्रकाश की चाल से हो तो, और जल में प्रकाश की चाल, ये दोस्तों जल में प्रकाश की चाल दे रखी है, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। दोस्तों इसको हम लिख लेंगे उभी से, उभी से रिप्रेजेंट कर लेंगे चाल को। तो ये कितनी है, 2.26 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है दोस्तों, जल का अपवर्तनांक पूछा है, जल का अपवर्तनांक, जिसे हम एन से लिख लेंगे, जल का अपवर्तनांक। इसको किस तरीके से लिख लेंगे दोस्तों, जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जल का अपवर्तनांक। दोस्तों इसे हम एन से लिख लेंगे, यही वैल्यू हमको निकालना है। प्रकाश की चाल को दोस्तों सी से, और जल में प्रकाश की चाल से वी से, और जल का अपवर्तनांक एन से। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, एन बराबर सी बट्टे में उवी, सी बट्टे में उवी। एन क्या है दोस्तों, जल में अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, सी प्रकाश की चाल, और उवी
माध्यम में चाल, जैसे जल की चाल हो गई और अन्य निर्वात में चाल हो गई प्रकाश की, तो दोस्तों ये मीडियम में चाल होती है, ठीक है ना दोस्तों। प्रकाश में प्रकाश की चाल, तो इस फॉर्मूला में सब वैल्यू रख के अप्लाई करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एन बराबर सी अपॉन ओ बी। दोस्तों सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 3 × 10⁸ और वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.26 × 10⁸ 10 की घात दोस्तों कितनी दे रखी है, 8। ये वैल्यू सेम कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे कितना होगा, 3.2.26। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 करेंगे, ये दोस्तों 1.33 बार भाग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो एन बराबर 1.33 ये वैल्यू दोस्तों। मात्रक इसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और वी का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यही आंसर है दोस्तों। अपवर्तन जल का अपवर्तनांक कितना होता है, याद करके भी रखना है दोस्तों, इतना ही होता है 1.33। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यूपी बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस तरीके न्यूमेरिकल, नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया होगा, अब क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्या कहता है, वायु के सापेक्ष जल का वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 1/3 व 1/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट टिक करवा रहे हैं। हालांकि ये वैल्यू नहीं आएगी, ये टाइप यही रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों, पर टाइप यही रहेगा इस तरीके न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एयर के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से 1/3 1/2 दे रखा है, तो ये वैल्यू लिख लो दोस्तों। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वायु के सापेक्ष, पहले जल का अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, ए फॉर एयर, एयर के सापेक्ष एन, एन का मतलब ए एन डब्लू। दोस्तों वाटर का डब्लू ले लिया है, और इस ए का मतलब होता है एयर, तो इसका मतलब हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3, ठीक है ना दोस्तों, 1/3। फिर दूसरा क्या है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना रखा है, 1/2। एयर के सापेक्ष गिलास, इसे बोलते कांच को गिलास, तो इसे लिखेंगे ए एन जी की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 1/2, ठीक है ना दोस्तों। क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, डब्लू का गिलास के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये वैल्यू पूछी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। जिस के सापेक्ष पूछी जाती है, जो वैल्यू सापेक्ष में आती है उसका क्या करते हैं दोस्तों, वो वैल्यू ऊपर रखी जाती, और का जो सापेक्ष वाली वैल्यू वो नीचे, और का लगाया वो ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस तरीके से सॉल्व करें, गिलास के सापेक्ष गिलास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो गिलास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसकी वैल्यू क्या है, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बट्टे एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष जी, ये गिलास एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, और एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है ना दोस्तों। जी एन डब्ल्यू, ये क्या है, जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको बराबर वैल्यू लगाएं, ए एन डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1/3, और ये बट्टे ए एन जी की वैल्यू कितनी है, 1/3। पहले का चौथे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का तीसरे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1/3 क्रॉस 2 ऊपर पहुँचेगा, ये 1 नीचे, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ए एन डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएगी 2/3। यही दोस्तों, यही आंसर है आप लोगों का।
नोट कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए आप। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब हम लेंस की बात करते हैं, ये क्या है, अवतल लेंस, और क्षमता इसे बोलते पावर, इन दोनों में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है पी, पी फॉर पावर, पावर जिसे क्षमता बोलते हैं, पावर, ठीक है ना, 1/f। दोस्तों यहाँ एक कंडीशन है, अगर ये मीटर में दे रखी होगी तब तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना दोस्तों, और अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो 100/f कर देंगे, ये ओनली सेंटीमीटर के लिए है। ये वाला जब सेंटीमीटर में दे रखी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और ओनली अगर मीटर में दे रखी हो वैल्यू तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमको किस में वैल्यू दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो हम सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके से वैल्यू होगी। इसमें हमको क्या वैल्यू दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस, दोस्तों याद रखना है ये अवतल लेंस है, लेंस की वैल्यू किस में लेंगे, 2 सेंटीमीटर दूरी वाले, इसकी जो ये फोकस दूरी दे रखी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है इस वजह से 2 सेंटीमीटर माइनस में, और हमको क्या पूछ रखा है, क्षमता पूछ रखी है, पावर पूछ रखा है। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर 100/f, ठीक है दोस्तों, 100/में f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो ये कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो पावर हमारी यहाँ पे लिख देते हैं, पावर कितनी आ गई, ये दोस्तों किस में लिखेंगे, माइनस में, यहाँ माइनस में आएगा साथ में, ये 2 माइनस में आएगा, ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ माइनस के 50। दोस्तों लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है डायोप्टर, जिसे हम डी से लिखते हैं, और माइनस किस लिए, अवतल लेंस, तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों इस तरीके के न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे गए, इस वजह से हमने आपके लिए आज फर्स्ट टाइम ये न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवाए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी वीडियो डेली आपको मिला करेगी, तो आप क्लास से डेली जुड़ा करें, और इस तरीके के जो क्लास 10th में न्यूमेरिकल हैं उसका वह हम आपके साथ हम दोनों लोग मिलके सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आप भी सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो, अगर कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद साथियों।